आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। बने रहे मेरे साथ में, वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अगर अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर करें। अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर ऐसे ही बनाए रखें ताकि आपको नई नई अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आज की नई अपडेट, कल उपचुनाव की मतगणना हुई थी, उसके बारे में आपको बताते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। ज़रूर जो कदम वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। 7 राज्य के विधानसभा उपचुनाव के नतीजे कल आ चुके हैं, जिसमें इंडिया ब्लॉक कांग्रेस को बहुत ही बड़ी सफलता मिली है और बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है। इसी तरह से अभी तक तो अयोध्या सीट की ही चर्चा हो रही थी पूरी देश दुनिया में, क्योंकि अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल करी थी। अभी तक उसी की चर्चा हो रही थी, लेकिन कल मतगणना जो हुई थी उसके बाद बद्रीनाथ की भी चर्चा शुरू हो गई है। अब बद्रीनाथ, एक तरफ बद्रीनाथ की चर्चा हो रही, दूसरी तरफ अयोध्या की चर्चा हो रही, क्योंकि दोनों जगह से एक उधर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लोकसभा का चुनाव जीते, अयोध्या से अवधेश प्रसाद, और कल जो मतगणना हुई उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत गए। वहां से भाजपा के प्रत्याशी बुरी तरह से हार गए। वो लगभग 6000 वोटों से पराजित हुए हैं। इसी तरह से अब ये कल से बहुत ही सोशल मीडिया पर भाजपा के लिए बड़ी खबर चलने लगी। सोशल मीडिया पर तरह तरह के लोग चर्चाएं करने लगे। एक तरफ जो क्या नाम नेता बयानबाजी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, एक तरफ अयोध्या की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बद्रीनाथ की कर रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल की जो 4 सीटों पर चुनाव हुए थे, चारों सीट ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने जीत ली। हिमाचल प्रदेश की सीटों पर जो चुनाव हुए थे, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 2 सीटें जीत ली। ज़्यादातर वो सीटें जीती जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए, उनकी सीटों पर चुनाव हुए और ज़्यादातर वही प्रत्याशी हार गए। जनता ने उनको नकार दिया, दल बदलू वाले प्रत्याशियों को नकार दिया। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में भाजपा छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए और वहाँ उपचुनाव हुआ, उसी को प्रत्याशी बनाया गया और टीएमसी से वो जीत गए। बंगाल में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा हुआ। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए और उधर हार गए। इधर हिमाचल में कांग्रेस छोड़कर जो भाजपा में गए, हार गए। एक सीट पर जो क्रम पंजाब में उपचुनाव हुआ, पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत हुई। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी जीत गई। तमिलनाडु में एक सीट पर चुनाव हुआ, सत्तारूढ़ पार्टी जीत गई। इसी तरह से भाजपा सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत पाई और एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी। बाकी 10 सीटें कांग्रेस ने बहुत ही आराम से, इंडिया ब्लॉक ने बहुत ही बड़ी मार्जिन से जीत ली। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की पत्नी वो भी चुनाव जीत गई, वो बहुत ही लंबे मार्जिन से चुनाव जीती। उधर बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए भाजपा से सीटें छीन ली। जो भाजपा का गढ़ था वहां से जो कलम प्रत्याशी को जिता दिया ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप ये लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को जनता नकार चुकी है। अब एक टाइम वो आएगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इंडिया से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जनता ऊब चुकी है इनकी नफरत की राजनीति से। इसीलिए जनता ने फिर भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से नकारा है। उपचुनाव में आने वाले समय में भी जनता इसी तरह से नकारेगी और केंद्र में जो गठबंधन की सरकार चल रही है वो भी गिर जाएगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और अच्छी तरह से जनता की सेवा की जाएगी, जनता की आवाज़ सुनी जाएगी, जनता की आवाज़ को सदन में उठाया जाएगा, जनता के लिए काम किया जाएगा। यही सारी बातें उन्होंने कल मीडिया से कही। इसी तरह से कांग्रेस की तरफ से भी टिप्पणी
भारतीय जनता पार्टी की तरफ की जा रही कि नफरत की राजनीति को जनता ने नकार दिया है और मोहब्बत की राजनीति को जनता ने एक्सेप्ट किया है। क्या कहना चाहते हैं इस कल जो हुए चुनाव के नतीजे आने के बाद, क्या कहना चाहते हैं आप कि क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या जनता ने इस बार जो फैसला लिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्या वो सही लिया है या गलत लिया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर ऐसे ही बनाए रखें ताकि आपको नई नई अपडेट देश और दुनिया की मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।